या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घट स्थापित, कलश और ज्योत प्रज्वलित कैसे करते हैं, यहाँ तक कि माता की चौकी और बाबा की चौकी किस तरह रखते हैं। तो आइए ये सब हम जानते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चौकी के लिए लाल वस्त्र, माता की चौकी के लिए, और सफ़ेद वस्त्र बाबा की चौकी के लिए। तो यहाँ पे जब हम ज्योत जलाते हैं तो उसके लिए कलश स्थापना करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलश रखा है, उसके नीचे गेहूँ, और फिर यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ गणेश जी को स्थापित किया है। इनको वस्त्र के रूप में हमने यहाँ पे जनेऊ पहना दिया है। अब जनेऊ पहनाने के बाद अब हम माता की चौकी लगाने जा रहे हैं, जो कि हमने मुट्ठी भर गेहूँ लिए हैं, और मुट्ठी भर गेहूँ से हम यहाँ पे अब 9 ग्रह को रखेंगे। देखिए, तीन की संख्या में हमने 9 ग्रहों को यहाँ पे रख दिया है गेहूँ के स्वरूप में। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने अक्षत लिए हैं। तो ये अक्षत से हम बाबा की जो चौकी बनाएंगे, बाबा की चौकी के लिए हमें अक्षत की ज़रूरत होती है। तो जिस तरीके से हमने लाल कपड़े पर माता की चौकी लगाई थी, उसी तरीके से हमने सफ़ेद कपड़े पे बाबा की चौकी लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने 9 छुआरे होते हैं, वो 9 छुआरे ले लिए हैं, और यहाँ पे एक एक ग्रह पर रख दिए हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैंने हल्दी की जो गांठ होती है, उसे भी 9 की संख्या में ले लिया है, और 9 की संख्या में लेते हुए यहाँ पे मैंने 9 ग्रहों पर एक एक करके रख दी है। इसी के साथ हमने हल्दी की गांठ रखते हुए अब यहाँ पे हम ये देखिए गोल जो सुपारी होती है, उसको भी हमने 9 की संख्या में ही ले लिया है। तो जिस तरीके से हमने पहले 9 ग्रहों के ऊपर रखे थे, ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारी गोल सुपारी थी, वहाँ 9 स्वरूप में हमने यहाँ पे विराजमान कर दी है। अब इसके बाद हमारी जो अगली संख्या आती है, ये जो लौंग है हमें फूल वाली लेनी है। ये भी 9 ली है हमने। तो जो फूल वाली लौंग होती है, उसे भी हमने नवग्रह पर एक एक कर 9 की संख्या में रख दिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है बादाम जो होती है, बादाम सेंगी ली हुई हैं, और ये भी 9 के स्वरूप में हमने यहाँ रख दी है। इसके बाद हमने इलायची है, ये भी हमने 9 ली हुई है। तो यहाँ पे हमने जो माता की चौकी पर नवग्रह है, यहाँ पे हमने 9 स्वरूप में इलायची भी रख दी है। अब इसके बाद जो प्रोसेस हमने यहाँ पर की थी माता की चौकी में, सेम प्रोसेस हमें जो बाबा की चौकी लगी हुई है सफ़ेद कपड़े पर, ये देखिए ठीक इसी तरीके से हमने जो भी 9 लौंग, इलायची, गोल सुपारी, जो भी चीज़ें ली थी वहाँ पे हमने रख दी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक दीपक रखा है प्रज्वलित करने के लिए। तो ये गणेश जी के लिए हमने रख दिया है। अब इसके बाद हमें जो घड़ा, जो कलश वाला घड़ा था मिट्टी का, वो हमने आगे रख दिया है। अब ये वो पात्र हैं जिनमें हमें ज्वारे बोते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ पात्र मिट्टी के यहाँ पे एकत्रित कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने जल का छिड़काव किया है शुद्धिकरण के लिए। इसी के साथ अब हम स्वास्तिक बनाएंगे। हमारे जो घट होते हैं, घट में हमारे जो खप्पड़ होते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इन्हें प्लीज़ कमेंट में बताइए। हम इसे कप्पर बोलते हैं, और जो खप्पर में हम यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्वास्तिक के बाद यहाँ पे अक्षत डाल देंगे, और अक्षत डालने के बाद हम उसमें फूल डाल देंगे, उनको अर्पण करेंगे, और यहीं पे हम मोली से भी तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद जो हमने खप्पर में प्रोसेस की है, उसी तरीके से हमने सभी में कर देनी है। अब ये जो मैं कलश रख रही हूँ, तो ये हमें ज्योत जो प्रज्वलित करेंगे, उसके लिए हमने आम के पत्ते कुछ लिए हैं। उसके ऊपर मैंने मिट्टी का दीपक रखा था। अब इसके बाद हमें जो कलश है, कलश के ऊपरी भाग पे ये हमें मोली रोली बांध लेनी है, जो कि आटी कहते हैं इसे। ये मैंने यहाँ पे बांध ली है। अब संकल्प के लिए हमें 1 रुपये का सिक्का, गोल सुपारी और कुछ अक्षत के दाने, ये देखिए ऐसे लिए हमने, और संकल्प करते हुए हमें ये
जो ज्योत हम प्रज्वलित करने वाले हैं 9 दिन के लिए जो ज्योत जलेगी उसे हम उस स्टील के ये घड़े में डाल देंगे और यहाँ पे हम संकल्प ले लेंगे। इसी के साथ इसे भी हम हल्दी से तिलक करेंगे। ज्योति जो हम प्रज्वलित करेंगे आगे चलकर, इसे हमने अच्छे से तिलक कर दिया है, अक्षत कर दिए हैं और फूल भी हम कर देंगे। अब बारी आती है स्वास्तिक बनाने की, जो कि दीप प्रज्वलित करने वाला कलश है। यहाँ पे हम अच्छे से हल्दी से और रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद जो हमारा कलश होता है, घड़ा होता है जिसमें हम जवारे बोते हैं, ये जवारे वाला घड़ा है। इसमें भी हमने 1 रुपये डाला है, 1 सुपारी डाली है और कुछ अक्षत के दाने यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें मूली पहले ही बांध दी थी। अभी जो माता रानी है बिल्कुल सेंटर में हमने वो घड़ा रख दिया है। अब उसके ऊपर हमें जो कलश, अब जो नारियल मैंने इसमें स्वास्तिक बनाया है, ये हमें माता रानी के लिए जो भेंट होती है संकल्प करने के लिए 9 दिन के लिए, ये हमने कलश 1 नारियल यानी श्रीफल लिया है। इसमें स्वास्तिक बनाकर अक्षत डालकर और लाल वस्त्र से देखिए कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करके इसको मूली से हम चारों तरफ से बांध देंगे। और चारों तरफ से बांधने के बाद इस पे भी हम 1 रुपये का सिक्का, अक्षत और गोल सुपारी ले लेंगे। ये अच्छी तरीके से बांध देंगे ताकि ये 9 दिन तक हमें रखना है। अच्छे से माँ की भेंट संकल्प करके रखना है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तिलक कर कर अक्षत से स्वास्तिक बनाकर और जो हमारी मनोकामना है, जो माँ से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका संकल्प लेंगे। और यहाँ पे अक्षत, गोल सुपारी और 1 रुपये का सिक्का यहाँ पे हमने मूली के अंदर रख देना है। मूली के अंदर रखने के बाद यहाँ पे हम जो माता विराजमान हुई हैं वहाँ तिलक करके अपनी मनोकामना माँ के सामने बोलकर और माँ के समक्ष उनके चरणों में अर्पित कर देंगे। माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद अब बारी है हमारे जो जितने भी आप पात्र देख रहे होंगे, इनमें 4 से 5 जो मिट्टी के पात्र हैं जिसे हम खप्पर बोलते हैं वो हैं, और 2 हमारे घट हैं और 2 छोटे घट हैं। अब जो हमारा घट वाला कलश है उसे देखिए मैंने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया है, तैयार करके मैंने रख लिया है। अब ये वो मिट्टी है जो कि हमें कलश में और खप्पर में हमें ये डालनी है। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी पहले से ठीक करके रख ली थी। मिट्टी के साथ हमें जो उर्वरक होती है जिसे हम खाद कहते हैं उसको हमें यहाँ मिला लेना है। देखिए कलश से पानी डालते हुए कुछ इस तरीके से उसे थोड़ा सा पानी में कर लेना है। अब ये जो मैंने गेहूँ लिए हुए हैं, गेहूँ को मैं माता रानी की जो चौकी लगी हुई है उसके समक्ष यहाँ पे देखिए मैं रख दूँगी। यहाँ पे हमें कलश रखना है, ये कलश होगा हमारा जवारे वाला। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ रख दिए हैं, गेहूँ के ऊपर मैंने ये मट्टी डाल दी है। मट्टी जिसमें हमारा गोबर की जिसे हम खाद बोलते हैं उसको मिक्स करके हमने यहाँ पे रख दिया है। अब ये जो कलश है हमें स्थापित करना है माँ के समक्ष। तो हमने देखिए बड़ी प्रेम से यहाँ पे माँ के सामने कलश स्थापित कर दिया है। और जो ज़्यादा अगल बगल जो हमारी एक जो घट स्थापित करने की प्रक्रिया होती है उसे हम देखिए मट्टी से थोड़ा सा कुछ इस तरीके से चौकोर बना देंगे। अब इसके ऊपर से भी हमने जो गेहूं के हमारे दाने थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब ठीक इसी तरीके से जो मैंने आपको कहे थे 4 खप्पर हमने बोए हुए हैं, उसमें मिट्टी के ऊपर हमने ये इस तरीके से हमने यहाँ पे गेहूं डाल दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे 4 से 5 यहाँ पे मैंने खप्पर लिए हुए हैं।
और 4 हमारे यहाँ पे घट है। यहाँ पे हमारा देखिए सारा व्यवस्थित रूप से हो चुका है, हमारा घट स्थापित हो चुके हैं, खप्पर भी लगभग बुक चुके हैं और जवारे देखिए आप ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे पूरे खप्पर और आसन लग चुका है। यहाँ पे पूजा की भी तैयारी होने लगी है। यहाँ पे अब अगर पूरी पूजा बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने चौकी लगाकर माँ की यहाँ पे पूरी ज्योति भी प्रज्वलित कर दी है। यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे ज्योत भी हमारी जल चुकी है, प्रज्वलित हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे सभी को तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद यहाँ पे सभी को अक्षत से, फूल से, विभिन्न विभिन्न प्रकार से सभी का यहाँ पे हमने अच्छे से पूजन कर दिया है। अब पूजन के बाद हम यहाँ पर आरती करेंगे। आरती में भी अभी थोड़ा समय है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी घट स्थापित करने के लिए। यहाँ पे हमारी पूरी पूजा हो चुकी है, अब बारी आती है आरती करने की। तो चलिए आप सभी आरती के लिए तैयार हो जाएं।